Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss some important questions of chapter 6 Science Life Processes that comes under the series of biology chapter. First question is, what processes would you consider essential for maintaining life? In this question we will cover 4 topics. बिकॉज इसके आंसर में जो हम 4 पार्ट्स देंगे उससे हमारे 4 टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और हमारा एक पूरा आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एसेंशियल हैं फॉर मेंटेनिंग लाइफ। सो फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा बिकॉज फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, हम कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई फूड, कोई रॉ मटेरियल अपनी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे जिससे हम न्यूट्रिशन गेन करेंगे और वो न्यूट्रिशन जो है हमारे जो फर्दर बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें हेल्प करेगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या होएगी? टू मेंटेन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड टू प्रिवेंट देयर डैमेज। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को भी मेंटेन करेगा और बॉडी में कोई डैमेज भी हो जाए तो उसे भी मेंटेन करेगा। और क्या करेगा? ब्रेक डाउन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ब्रेक डाउन एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी तो वो कौन हमें देगा? किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, अगर हमने कोई फूड इनटेक किया है उसको ब्रेक करने के लिए किस में? सिंपलर सब्सटेंस में हमें कोई एनर्जी चाहिए होगी और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन एनर्जी। ब्रेक डाउन एनर्जी को जब हमें चाहिए होगी दिस एनर्जी इज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइड बॉडी। ये आउटसाइड बॉडी से ली जाएगी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड। किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में हम ले सकते हैं एनर्जी। हम यहाँ पे फूड की फॉर्म में लेंगे एंड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस को, हमारे फूड इनटेक को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इससे हमने फूड खाया, हमने बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। बैड फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, चीप फूड खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा। हेल्दी फूड खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा? गुड न्यूट्रिशन मिलेगा जो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा, गुड होगा। सेकंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। हमने फूड जो है इनटेक कर लिया, न्यूट्रिशन ले लिए बॉडी में, अब हम क्या करेंगे? रिस्पायर करेंगे फॉर रिलीजिंग एनर्जी। अब एनर्जी कैसे रिलीज होगी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन ली जाती है आउटसाइड द बॉडी से टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड रिसोर्सेज। जब हम रिस्पायर करते हैं तब ही जो ब्रेक डाउन होता है फूड सोर्सेज का फॉर सेलुलर नीड्स। किस लिए? सेल्स को जो भी नीड रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। रेस्पिरेशन इज़ द सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने न्यूट्रिशन भी ले लिया, रिस्पायर भी कर लिया, एनर्जी भी रिलीज़ कर ली। अब ट्रांसपोर्टेशन, हर बॉडी पार्ट के अलग अलग पार्ट्स में न्यूट्रिशन को पहुंचाना, स्टोर्ड एनर्जी को पहुंचाना इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी मूव्स फ्रॉम स्टोर्ड रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्री। लास्ट प्रोसेस इज़ एक्सक्रीशन। हमने एनर्जी ऑब्टेन कर ली, रिलीज़ कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इन सारे प्रोसेसेस में हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स आते हैं जो एज अ वेस्ट होते हैं और उनको हमें रिमूव भी करना पड़ता है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द वेरियस केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन। कार्बन और ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस एनर्जी जनरेशन क्रिएट्स बाय प्रोडक्ट्स। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें हमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बॉडी सेल्स के लिए यूज़लेस होते हैं एंड हार्मफुल भी हो सकते हैं। यूज़लेस तो होते ही होते हैं, साथ में हार्मफुल भी होते हैं। इसलिए इन वेस्ट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एंड इज डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये कैसे? एक्सक्रीशन के प्रोसेस से क्या होते हैं? बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मैंने बताया कि इथेनॉल बनता है, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। वहीं पे अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये है O2, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो
तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये है O2। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल है इसका, और क्या रिलीज़ होता है, सिंपली CO2 एनर्जी और वाटर रिलीज़ होता है। तो ये है डिफरेंट पाथवेज ग्लूकोज का अलग अलग कंडीशंस में क्या फॉर्म होता है, डिफरेंट वेज है ये। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस द बॉडी इज टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को केस देखने को मिल रहे हैं कि इसमें इमीडिएट फैटल है, इमीडिएट डेथ है। किस वजह से, क्योंकि ये जो आयनिक, प्रॉपर आयनिक और वाटर का जो इम्बैलेंस होने की वजह से उन्हें समझ ही नहीं आता, विद इन 10 मिनट्स द पर्सन विल कम्स टू फैटल, बिकॉज आयनिक जो है, आयनिक कंपाउंड्स का इम्बैलेंस की वजह से ही और शी विल नॉट सर्वाइव मोर और इट विल अल्टीमेट रिजल्ट इनटू डेथ। तो ऑस्मो रेगुलेशन का बॉडी में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।